तनिषा, अरे तुम क्यों रुक गई? तुम दूध पियो। माँ ने कहा है ना, इस हालत में ज्यादा देर तक भूखे पेट नहीं रहना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक कैसे होगा? बाहर लोग भूखे भेड़ियों की तरह बैठे हैं, हम कैसे जाएंगे बाहर इनके बीच में से? अरे मुझे तो लगता है हम यही वक्त होके मर। चंदा, जरा भी अकल नहीं है तुझमें? कितनी नाजुक हालत है, कुछ भी बोले जा रही है। क्या हो बेटा? हाँ? अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मत घबरा। इसको तो लगता है झापा शुरू हो गया। लेकिन ताई जी अभी तो सिर्फ 7 ही महीने हुए हैं। नहीं, लेकिन ये दर्द उसी का है। जाने को है, जल्दी तैयारियां करनी है। पुजारी जी को बुलाना पड़ेगा बेटा, जल्दी से। मैं पुजारी जी को लेके आता हूँ, आप संभालिए। चंदा, चल इसको अंदर लेके चलते हैं। चल 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 चल। बेटा तू यही रुक। हाँ पंडित जी, तनिषा की हालत बिगड़ती जा रही है। लगता है यहाँ के तनाव के कारण वक्त से पहले ही बच्चा जन्म लेने वाला है। पंडित जी, हमें कुछ ना कुछ अभी के अभी करना पड़ेगा, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। माता रानी, घबरा मत बेटा, मैं अभी बाहर जाता हूँ किसी मदद के लिए। पंडित जी, आप इस वक्त बाहर कैसे जा सकते हैं? उन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। घेरने दे, वो इसके अलावा कुछ कर भी ना सके, क्योंकि राणा जी से मैंने जवान लिया है कि इस मंदिर के भीतर कोई भी पाप ना होगा। इस गांव का कोई भी आदमी मंदिर के भीतर ना आएगा। तो बिल्कुल घबरा मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और फिर मेरे आने तक माता रानी है ना थारी रक्षा के लिए। गया बेटा, तू दरवाजा बंद कर ले भीतर से। आ जल्दी। दिया, मैं यहाँ रुकता हूँ, तू अंदर जाके। बेटा राजवीर, उठ जा यार, मैं पूरा दिन बाकी है। उठ जा। अरे डैड, अरे किधर हो आप? भटक रहे होगे इधर उधर कहीं सड़कों पर। बहुत रोकते टोकते थे ना कि राजवीर ये नहीं, राजवीर वो नहीं। बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया आप लोगों ने, लेकिन अब क्या? राजवीर की ऐश ऐश है राजवीर की। अरे कोई है? पानी लाओ जल्दी। कोई है? अरे कोई है? अरे भैया मैं तो नौकरों को आवाज दे रहा था। आजकल नौकरों वाला काम शुरू कर दिया क्या आपने? तूने दिन में भी शराब पीनी शुरू कर दी? तुझे इस बात का भी लिहाज नहीं रहा कि ये घर है, कोई हॉस्टल या होटल नहीं है। अपने हालत देख। अरे ऐसे रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा तू।
समझ जा मेरे भाई, समझ जा। अरे भैया भैया बोल रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाओगे तुम। अपनी आवाज डाउन करके बात करो वरना मेरा गुस्सा अप हो जाएगा। ताजी, हर एक घर की अपनी एक मर्यादा होती है और इंसान को कभी उसे पार नहीं करना चाहिए। तेरी ये बदतमीजी, तेरी ये गंदगियां इस घर के अंदर नहीं चलेगी। बेहतर तेरे लिए यही होगा कि तू सही रास्ते पे आ जा। नहीं तो क्या? क्या होता कौन है तू मुझे रोकने वाला? आज तक मैंने अपने बाप की भी नहीं सुनी, तो तू कौन है? कौन है तू? रखे हुआ क्या शोर मचा रखा है? ताया जी जरा समझाइए इन्हें। आदि भैया मुझे इस घर के नए नियम कानून समझा रहे हैं। शायद ये अभी भी इस गलतफहमी में है कि ये घर इनके नाम पर है। आप शायद भूल चुके हैं इस घर के मालिक ताया जी हैं और ताया जी के हुक्म पर राजवीर का सर नीचे और किसी और के हुक्म पर राजवीर का सर ऊंचा। राजवीर सिर्फ आपका हुक्म मानेगा, किसी और के बाप की भी नहीं। ताजी देखिए इसे, सुबह सुबह शराब पी के घर के अंदर आया। देखिए इसकी हालत, देखिए आप। एक सर अच्छा सा ताऊ जी, क्या करूं? घर से निकाल दूं इसने? ये मंदिर सा है जहां पे कोई भी अपवित्र आत्मा प्रवेश ना कर सके है? या कोई किताब है थारे पास जिसमें यो लिखा है कि सवेरे सवेरे इस घर में शराब पी के आना मना सा और नीचे मारे दस्तखत सा? एक बात कान खोल के सुन ले आदि, अब इस घर में मारी जुबान से कानून बनेंगे और मारी जुबान से कानून टूटेंगे। अपने दिमाग पे वजन दे के कोई भी कायदा या कानून बनाने की कोशिश मत कर। जा सो जा चुपचाप। वाह ताऊ जी वाह, क्या बात है। आप इसके पिता जैसे। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको इसे अच्छी बातें सिखानी चाहिए, इसे समझाना चाहिए। और आप ऐसे कि बुराई के रास्ते पे ढकेलते जा रहे हैं। क्या बात है। और बात रही इस घर की, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपने कैसे हत्या है। ना ताया जी ना, ये गलती दोबारा मत कर देना, क्योंकि हूं तो खून में भी इसी खानदान का ही ना। ताऊ जी कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक भतीजे के हाथों ताऊ का खून हो जाए। आदि क्या कर रहा है तू? बावड़ा हो गया क्या? समझा इसने? बालक से ये तो मने ना जाने, पर तू तो मने अच्छी तरह जाने है ना। जब मैं बुराई पे आ जाऊं तो बुराई भी डर के किसी कोने में छिप जाती है कि कहीं मारी नजर उस पे ना पड़ जाए।
राधी, तन्ने इतनी साफ सुथरी जगह पे रहने का शौक से ताड़े हम राक्षसों के बीच कुक कर रहा है कि जाओ अपनी अम्मा जी के पास। अगर तन्ने आड़े रहना है तो वही करना पड़ेगा जो भैया जी कह रहे हैं। समझ में आ गई जी बात तन्ने? अपने कमरे में जाओ। आदि भीतर कमरे में जाओ। बहुत गुस्सा है। उसने बोल कि अपने गुस्से ने काबू में रखे। जिस दिन हमारा गुस्सा काबू से बाहर हो गया ना, उस दिन यो भूल जाऊंगा कि यो हमारा भतीजा सा है। अब राणा जी पूछेंगे सूर्य भाई के बारे में तो क्या जवाब दोगे? अरे वो तो अभी तक हरिद्वार से आए भी ना हैं। सूर्य नाम है उनका। सूर्या भगवान सा जी बखत आवेगा कहीं ना कहीं से आपको ही उदय हो जाएगा। तू गाड़ी चला। हाँ यह बात तो ठीक है, पर बुरा ना मानो तो एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछे बिना सांस तो तजावे नहीं। भाई जी आप और सूर्य भाई दोनों भाई भाई हो, फिर इतना अंतर कैसे है स्वभाव में? कहाँ आप रसिक बलमा चुप चुप के लुगाइयों को ताड़ने वाले, और कहाँ वो बाल ब्रह्मचारी अगर लोगाई की परछाई पड़ जाए तो वो मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। तेरी डर गया। अरे भैया के जाने लुगाई के चीज हो गए। वो ठहरा भक्ति रस में डूबा हुआ इंसान एक बार प्रेम के ततैया न काट लेन दे, फिर देखिए शुद्धा हो जाएगा। उसे क्या पता, एक बार लुगाई की पायल कान में बज जान दे छन छन, फिर देख जीवन में कैसे संगीत ही संगीत घुले। जितने मंत्र पंतर है सब धरे के धरे रह जाएंगे। हाँ ये बात तो है। ये घर घर नहीं रहा रागनी, ये नरक बन चुका है जहां पर एक पल भी सांस लेते हुए मेरा दम घुटता है। दिल तो करता है इस घर के अंदर मैं खुद अपने हाथों से आग लगा दूं। क्यों रह गया इस घर में मैं? क्यों रह गया इस नरक में सड़ने के लिए? अब और बर्दाश्त नहीं होता रागनी, और बर्दाश्त नहीं होता। तुम बिल्कुल सही कहती थी, हमें यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम जल्द से जल्द यहाँ से दूर चले जाएंगे। हम यहाँ से अमेरिका चले जाते हैं और दोबारा इस घर की तरफ कभी जिंदगी में पलट कर नहीं देखेंगे हम, कभी नहीं। आदित्य, इस घर का बेटा होकर तुम घर छोड़ने की बात करोगे तो घर बसाएगा कौन? घर तो ये रहा ही नहीं रागनी। घर बनता है इंसानों से, रिश्तों से, और इस घर के अंदर एक बेटे ने अपनी मां को यहां से घसीटते हुए इस घर के बाहर फेंक दिया। यहां पर सिर्फ दीवारें बची हैं रागनी, सिर्फ दीवारें। और जब हमें दीवारों के बीच में रहना है तो रागनी हम यहां क्यों रहें? हम कहीं ऐसी जगह पर चलते हैं जहां पर मेरे शैतान पाप का साया भी ना हो। आदित्य, इस घर से भागकर तुम अपने फर्ज और कर्तव्य से भाग रहे हो। हम भी ये घर छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन आदित्य हमें यहीं रहना होगा।
एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का सहारा बनकर हमें मिलकर सब कुछ ठीक करना होगा। किस धोखे में हो रागनी? यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। बदला इंसानों को जाता है, शैतानों को नहीं। बात सुधारने की नहीं है आदित्य, इन्हें ये एहसास दिलाना है कि माता पिता को औलाद की दी हुई चोट कितनी गहरी होती है। अम्मा जी को जो चोट दी थी उन्होंने, हम वही चोट देंगे उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे तो जवाब समझ में आएगा। अम्मा जी इस घर की बड़ी है, इस घर का बेटा और बहू होने के नाते हमें उन्हें पूरे सम्मान के साथ इस घर में लाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम ये पूरा करेंगे। अरे मुए जरा जोर से दबाना। सरकार शौक फरमाइए। माफी सरकार, आप तो सेब खा रहे हैं। राम राम हुजूर। बाबूजी प्रणाम। खुश रहे भाई। सूर्या कड़े है जी, वो गंगा स्नान के लिए हरिद्वार गए हैं। अब तो रास्ते में ही होंगे, पहुंचने वाले होंगे। सब कुछ समझाना पड़ेगा तुम बिना अकल के लठैतों को। फोन लगाओ सूर्या को, पता करो कहां है, कब पहुंचेगा। पहला ते पता करके ना रख सकते तो तुम। हुजूर फोन बंद आ रहा। जब बाप ने जरूरत पड़ी तो भगवान के द्वारे जाके उसका काम निपटाना ज्यादा जरूरी था इसे। ए सतपाल, शेरा को फोन करके बोल मंदिर के भीतर कोई भी अजीब चिड़िया घुसे या बाहर निकले तो मैंने बताए। जी हुजूर। चमकीला, बड़े भैया किधर हैं? वो जी तैयार हो रहे हैं, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी आ जाएंगे। अरे बदमाश निकम्मे! इधर जी हाँ, थप्पड़ मार की हड्डी तोड़ दूंगा तेरे गांव की। एक काम ठीक से ना कर सके। ये बातें बड़ी हुजूर। ये और क्या हुआ? इसे कहा था गर्म पानी कर दे नहाने के लिए, जो ठंडे पानी की बाल्टी रखा है गुसल खाने में। ऐसी ठंड लगी दांत लेकर हड्डियां तक कांप रही मेरी। चमकीला, आज से तू ही मेरा काम देखा कर। इसी दिन या तो ये मन्ने मार देंगे या मैं इनकी छाती में बैठकर क्या दबा दूंगा। हुजूर हुजूर हुजूर, आप रुकिए ना, हम देखते हैं इसे। बुद्धू, थप्पड़ खाने के लायक हो तुम सब। भागो अब यहाँ से, मुंह क्या ताक रहे हो? यही लेटा देंगे नहीं तो। आप चिंता ना करें हुजूर, हम कल से सब संभाल लेंगे। राणा साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। प्रणाम बाबूजी। क्या है? पैर ना तू छुरा बड़े भाई के। भाई जी कैसी बात कर रहे हो तुम? ये भी लो। शाबाश, राजा राजा।
हाँ तो बाबूजी, आप क्या कह रहे थे? सूर्या भी होता तो बहुत अच्छा होता। खैर भाई, तुम दोनों को एक खास काम के लिए बुलाया है मैंने। काम भी खास और तोहफा भी खास। पुजारी जी, लुगाई चाहे वीरपुर की हो या पड़ोस के किसी गांव से, इलाके के सारे बच्चे इन्हीं हाथों ने जने हैं। और फिर ये दाई भी तो एक इंसान है। और पुजारी जी, जान तो सबको प्यारी होवे है। अगर राणा जी को यह पता चल गया कि उसका जापा मैंने करवाया है तो जिंदा न छोड़ेंगे वो मन्ने। मंगला, मैं थारा डर समझू, लेकिन एक बात याद रख, जीवन लेने वाला और देने वाला वो है। शायद इसीलिए ये बच्चा वक्त के पहले ही जन्म ले रहा है, और वो भी मंदिर के भीतर माता रानी के सामने। इसलिए मेरी मान, माता रानी की आज्ञा मान, वही थारी रक्षा करेंगे। और अगर तूने राणा जी के डर से इस बच्चे की जान खतरे में डाली तो याद रखना, माता रानी को जवाब देना होगा तब। बस बस बेटा, थोड़ा ही वक्त रहता है। हिम्मत रख, हिम्मत रख। लंबी सांस ले, लंबी सांस। हाँ, तनिषा रिलैक्स करो। पुजारी जी आते ही होंगे मदद लेकर। हाँ? चल जा, जल्दी से देख के आप पानी गर्म हुआ कि नहीं। बस बेटा बस, हिम्मत रख। चंदा, चंदा जा ना। चंदा, तेरा ध्यान कहाँ है? अम्मा जी को देखे जा रही है तू। जी, अभी तो अम्मा जी सदमे में। लेकिन अगर अम्मा जी को होश आ गया तो? कैसी बातें कर रही है चंदा? अम्मा जी को होश आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मेरा मतलब वो ना है। मैं तो ये सोच कि अगर अम्मा जी को होश आ गया और तनिषा को छोरी हुई तो अम्मा जी क्या करेंगी? मैं अपनी तीन छोरियों को खो चुकी हूं अम्मा जी के। और एक अगर इससे छोरी हुई और अम्मा जी ने कुछ कर दिया, बस अब और ना सह पाऊंगी। और ना सह पाऊंगी जो तनिषा और करण की बच्ची खो गई तो। चाची जी, कुछ नहीं होगा। अब माँ, तू बताना अभी क्या करना है? जी दिया दिया, तू रुक, मैं चलता हूं तेरे साथ।
तनिषा रिलैक्स रिलैक्स। कौन है? पुजारी जी। बाबूजी, जो समस्या उस पुजारी की है ना, इसे तुम मुझ पे छोड़ दो। चुटकी बजाओ बस, पुजारी मामले से बाहर। नहीं, पुजारी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। वैसे मैंने अपने बंदे बिठा दिए मंदिर के चारों ओर। मैं भी देखता हूं कब तक ये चूहे अपने बिल से बाहर नहीं निकलते। शेरा का फोन है हुजूर। उठा, स्पीकर पे ले, सब सुनेंगे। बोल शेरा। एक पुजारी मंगला दाई ने लेके मंदिर के भीतर गया। लागे है जो लुगाई पेट से थी उसे बच्चा होने वाला। ठीक है शेरा, तू ख्याल रख और सारी खबर सतपाल ने देता रही है। जी हुजूर। ध्यान रखियो। नहीं, भीतर ले जा बेटा। चाहिए। सब ठीक हो जाएगा बेटा। अरे, इसकी हालत तो बहुत नाजुक है। तैयारी कर और सूर्या से बात होते ही उससे कह दे सीधा मंदिर पहुंचे। ढोल वाले को बुलवाओ। अगर छोरा होया तो ऐसा ढोल बाजना चाहिए कि सारे काम के मर्द नाचें। और अगर छोरी हुई तो मातम का ढोल बाजना चाहिए, जैसे मौत को बुलावा देके वीरपुर की परंपरा निभाई जा रही। ठीक है बाबूजी, मैं तैयारी शुरू करता हूँ। भैया ने भी खबर पहुंचा दी जाएगी। तुम निश्चिंत रहो, वीरपुर की परंपरा कभी खत्म नहीं होने वाली।